इस बीच ये तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से ये जो ताबूत है वो लाया गया है यहाँ बारामती के अस्पताल के अंदर, और बहुत मुमकिन है कि जो पार्थिव शरीर है अजीत पवार का वो इसी ताबूत में रखा जाए। इस बीच देखिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया पर दुख जताया गया। ये दुख संदेश जो उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र की जनता की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले कर्मठ व्यक्ति के रूप में उनका व्यापक सम्मान था। प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीबों एवं वंचितों को सशक्त बनाने का उनका जज्बा सराहनीय था। उनका आकस्मिक निधन अत्यंत दुखद और स्तब्ध कर देने वाला है। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति हमारी संवेदनाएं। ओम शांति। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज सुबह सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि जो अजीत पवार को दी गई। अजीत पवार को लेकर राजनीति के अंदर जिस तरीके के कयास लगे कि अजीत पवार किस तरीके से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के सामने जो भी सियासत के दायरे होते हैं उसको पार करने में भी कभी हिचकते नहीं हैं, और कैसे चाचा का साथ छोड़कर अजीत पवार अलग से अपने दम पर एनसीपी को खड़ा करते हैं और उसके बाद गठबंधन की सरकार में अपनी एक अलग जगह बनाते हैं। ये हम सब ने देखा और हाल के कुछ साल में ही ये सब कुछ होते हुए देखा। गणेश, आसान नहीं होता है जब आपके परिवार में एक ऐसी बड़ी शख्सियत हो जिसका नाम शरद पवार हो, जो महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य की भूमिका रखते हो, उनके साइज से निकलकर अपने लिए अपनी सियासी जमीन मजबूत करना। लेकिन यही करिश्मा था अजित पवार की राजनीतिक शैली का कि चाचा जिनसे राजनीति के सारे गुर सीखे थे, जब जरूरत पड़ी और उनको ऐसा लगा कि उनकी सियासत में अब वक्त आगे बढ़ने का है, तो फिर मजबूती से अपने कदम चाचा के सामने लाकर उन्होंने जमाए और इस पे कामयाबी हासिल की। गणेश जी बिल्कुल रमाना, देखिए अजीत पवार ने, जैसे तुलसीदास बोईटे कह रहे थे कि एक बड़े पेड़ के साए में अगर कोई दूसरा पेड़ उगता है तो वो बौना ही दिखता है, लेकिन अजीत पवार ने अपना कद शरद पवार के उतना नहीं कहूंगा, लेकिन शरद पवार के लगभग करीब वो पहुंचे थे और शरद पवार भी ये मानते थे। देखिए शरद पवार एक बहुत बड़ा नाम थे केंद्र में, वो जब सरकार में थे तो यहाँ महाराष्ट्र की राजनीति संभालने की पूरी जिम्मेदारी अजीत पवार को दी गई थी और वो बखूबी निभाते थे। केंद्र में रहते समय शरद पवार जब बड़े स्केल पे अपना काम कर रहे थे तो राज्य उनसे छूटे ना, या राज्य में उनसे किसी तरह पार्टी में कोई ये ना हो, ये तमाम चीजें देखने के लिए ही अजीत पवार को शरद पवार ने जिम्मेदारी दी थी और उन्हें बखूबी निभाया था। पार्टी को एक साथ जोड़े उन्होंने रखा, पार्टी को वो आगे ले गए। पार्टी को आगे ले जाते समय उन्होंने ये देखा कि पार्टी की विचारधारा से कोई समझौता ना हो। पार्टी में उन्होंने ऐसे ही लोग जोड़े जो हमेशा से पार्टी के लिए लॉयल रहे, और ऐसे लोग जुड़े जो खुद के दम पर चुन के आते हैं। उन्होंने बहुत लोगों को अपने साथ जोड़ा जो एक समय में कांग्रेस के बड़े चेहरे थे और खास तौर पर ग्रामीण भाग में उनकी पकड़ थी। उन्होंने एक मॉडल यहाँ पर लाया, जो मॉडल हम कहें अगर, तो वो मॉडल ऐसा था कि अजीत पवार एक जगह का एक ऐसा नेतृत्व ढूंढते थे जो हमेशा से अजीत पवार ये समझते थे कि वहां पर जो लोक कल्याण के काम करता है उसी को अपने साथ जोड़े रखना, ये सही रणनीति होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।